हेलो गाइज, वेलकम बैक टू क्रिकेट विद सचिन ब्रा। गाइज, हैंगिंग बॉल जो भी हैंगिंग बॉल हमने लगा रखी है, इस बॉल से कौन कौन से शॉट की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इसका सेटअप कैसे करना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं सिर्फ ऐसे, जैसे ये फ्रंट फुट का ड्राइव कर रहा है, सिर्फ ड्राइव करते हैं और बाकी शॉट्स के लिए सेटअप कैसे, मतलब खड़े कहाँ पे रहना है, इसका पोजीशन कैसे बनाना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और इससे जो फ़ायदा होगा आपको, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसको हमने स्टार्टिंग में बहुत किया था, अभी सिर्फ वीडियो बनाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि इससे हैंड आई कोऑर्डिनेशन से लेके प्रॉपर जो आपका बॉडी का शेप आता है बॉल के ऊपर, जैसे प्रॉपर जैसे एक तरीका होता है मारने का, बढ़िया करके सटीक ये शेप लाना। पैर अगर आपका सही नहीं जा रहा, पैर, हेड पोजीशन, एल्बो पोजीशन, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है, बैक लिफ्ट हो गया, ये सारी चीज़ें, इससे सारी चीज़ें आपकी सुधर जाएंगी। आपके अगर बारिश की वजह से या किसी वजह से भी आप ग्राउंड में नहीं जा रहे तो घर पे कर सकते हैं, जो चीज़ की कमी है दूर कर सकते हैं। अब मैं सेटअप बताऊंगा किस शॉट पर कैसे आपने सेटअप बनाना है। सबसे पहले फ्रंट फुट डिफेंस होता है। फ्रंट फुट डिफेंस कौन सी बॉल में होता है? मैक्सिमम गुड लेंथ की बॉल में। मैं फास्ट बॉलिंग की बात कर रहा हूँ, स्पिन बॉल के बारे में बाद में बात करेंगे। देखो, अगर यहाँ पे ये जो बॉल का ऊंचाई है इतना नीचा है तो इसका, और आपका यहाँ पर आ रहा है तो वो आप ड्राइव मारोगे। लेकिन जब थोड़ा सा ऊंचा होगा, पीछे बैट्समैन को आपने पीछे धकेलना पड़ेगा, थोड़ा सा एक कदम पीछे, ये मतलब इसका रेंज दूर करना पड़ेगा, तब वो डिफेंस होगा। कुल लगा के जो डिफेंस की बॉल आती है आपके स्टिकर में यहाँ पे आनी चाहिए। यहाँ पे अगर यहाँ आ रही तो वो डिफेंस गलत है। इसको ये ड्राइव में आपका रन मिल सकता था, आप ज़बरदस्ती उसको डिफेंस कर रहे तो गलत है। यहाँ आना चाहिए। ऐसा सेटअप बनाने की यहाँ पर लग के इधर लगे ये, तो इसलिए इतना पीछे करना है बैट्समैन को। अब यहाँ से आप अकेले हो तो धीरे धीरे बॉल को आगे करके खुद भी कर सकते हो, अगर दो जने हो तो और अच्छा है। ये इस तरह से। अब उसमें हेड का पोजीशन, एल्बो, बैकलिप, सारा चीज़। वैसे डिफेंस में बहुत ज़्यादा बैकलिप नहीं जाता, जहाँ पे वहीं से आप नीचे ला सकते हैं। आगे कर। ये तो हो गया सामने। अब कई बार बॉल जाती है ऑफ में। अब ऑफ के लिए हल्का सा बैट्समैन को पीछे करना है, बैट्समैन को पीछे करना है। सेम चीज़ यहाँ से ऑफ में आती है, इस तरह से। ये अब सेम चीज़ लेग में, बैट्समैन को इधर करना है हल्का सा, ये यही चीज़ आपने ड्राइव में करना है। सेम चीज़ बैट्समैन को थोड़ा सा आगे करना है, उसके बाद आगे आ जा, स्ट्रेट ड्राइव, ये इस तरह से। सेम कवर ड्राइव के लिए हल्का सा पीछे चला जा, ये देखो, ये क्योंकि आप बार बार इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। सेम ऑन ड्राइव के लिए बिल्कुल सामने से ले जा, पीछे नहीं, थोड़ा सा पीछे। हाँ, ये देखिए, बिल्कुल सही सेटअप, यही सेटअप है। अब फ्लिक शॉट के लिए क्या करना है? फ्लिप शॉट के लिए इसका ये जो बॉल है यहाँ पे, इस बॉल को भी आप फ्लिक शॉट मार सकते हैं, स्ट्रेट की बॉल को, लेकिन बॉल स्विंग होगा तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए पहले सीखना है, यहाँ पर जो बॉल आ रही है इसको थोड़ा सा अंदर आ, बिल्कुल जो यहाँ पर वाली बॉल आ रही है उसको ही फ्लिक मारना है। तो ये देखिए, आप स्ट्रेट की बॉल को भी फ्लिक मार सकते हैं अगर बॉल स्विंग नहीं है तो। ये तरीका है। अब आता है, ये है फ्रंट फुट का हो गया। अब आता है बैक फुट। बैक फुट डिफेंस आ गया। पहले बैक फुट डिफेंस के लिए कम से कम जो बॉल गुड लेंथ की बॉल या शॉर्ट अप लेंथ की बॉल जो वहाँ से उछल के यहाँ आती है, या शॉर्ट बॉल भी कई बार यहाँ पर आती है, तो उसके लिए बैक फुट डिफेंस होता है। अब ये यहाँ से कुल लगा के ऐसे इसके यहाँ पे पहुँचना चाहिए, तब जाके, और भी पीछे हो सकता है थोड़ा, क्योंकि इसको आप बार बार चेंज नहीं कर सकते तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। ये बैक फुट। अब पंच के लिए कौन सा होता है पंच? बैक फुट पंच जो कम से कम आपके घुटने के पास तक बॉल आ रहा है, यहाँ तक। इतना ऊंचा बॉल को आप पंच नहीं मार सकते, कैच जाएगा। तो इस बॉल को लगभग यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर जो बॉल आ रहा है उसको पंच मारना है। तो ये पंच इधर भी मार सकते हैं, कवर की तरफ, एक्स्ट्रा कवर की तरफ मार सकते हैं, स्ट्रेट में मार सकते हैं, ऑन साइड की तरफ मार सकते हैं। तो तीनों के लिए
जैसे पहले सेटअप बताया था सेम सेटअप, बल्लेबाज को आगे पीछे करना है, ये सेम रहेगा। ये अब कबर की तरफ हल्का पीछे हो जा, हाँ ये सेम चीज़। अगर लेग में, कई बार लेग में करना है तो अंदर आ जा, ये तो हो गया बैक फुट पंच। अब आ गया कट शॉट। कट शॉट के लिए बॉल कम से कम आपकी यहाँ से इधर पहुँचनी चाहिए। ये अगर आपका नहीं हो पा रहा, सेटअप नहीं हो पा रहा है, तो हल्का सा इसको छोटा कर सकते हैं। यहाँ से एक इस तरह से गांठ लगा के छोटा कर सकते हैं, तो ये थोड़ा ऊंचा हो जाएगा, तो फिर कम से कम यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ पे सेफ्टी ध्यान रखना, जब आप मारोगे तो बॉल घूम के आएगा, तो हो सके तो कोई पकड़ो उसको, अदरवाइज़ अपना सेफ्टी करना है आपने। ये देखो ऐसे घूम के आता है बॉल, थोड़ा और पीछे जाए, ये देखिए ऐसे घूमता है बॉल। पहुंचने दे बॉल को हचिंदर, वो स्क्वायर की तरफ पहुंचने दे, पहले मार दे रहा है। अब कट शॉट जो थोड़ा सा नज़दीक में होता है, स्क्वायर कट जो थोड़ा दूर होता है, पूरा बाजू एक्सटेंड कर सकते हैं। थोड़ा और पीछे जा, और पीछे जा, ये देखिए इस। अब आता है पुल शॉट। सेम चीज़, पुल शॉट, बॉल जब लगभग इसके चेस्ट के पास पहुंचती है यहाँ पे, तब जाके पुल शॉट लगता है। अभी इसको और छोटा हमने करना पड़ेगा, ट्राई कर। हाँ, ये एकदम सही है। आप हेलमेट पहन के भी कर सकते हैं अगर चोट लगने का डर है। ये है फ्रंट फुट पुल। ऐसे ही बैक फुट में पुल मारेंगे और बैक एंड अक्रॉस जाके। अब आता है हुक शॉट। हुक शॉट क्या होता है? पुल शॉट जो सामने आती है, हुक शॉट जो यहाँ से लेग की तरफ जा रही है और बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ शॉट मारते हैं। इसमें बैट्समैन को थोड़ा सा आगे करना है। ये अब आता है अपर कट, वीरेंद्र सहवाग वाला। थोड़ा पीछे आ जा। हाँ, ये हाँ, ये कितना बढ़िया लगा। अब आता है ग्लांस। ग्लांस क्या होता है? जो बॉल यहाँ से शॉर्ट अप लेंथ या गुड लेंथ की बॉल इस लेवल तक आती है, इधर की तरफ हल्का सा ऐसे ग्लांस मारते हैं, ऐसे करके। तो उस ग्लांस के लिए बॉल इसकी जाने से कम यहाँ तक। थोड़ा और आगे आ जा। हाँ, अब देखो। हाँ, अंदर आ जा, अंदर। हाँ, और अंदर आ जा। हाँ, ये अब जो टाइमिंग शॉट मारते हैं एल्बो ऑफ करके, उसके लिए हम प्रैक्टिस करेंगे। एल्बो ऑफ करके छक्का होता है, ये इस तरह से। खुद बचना भी है। सेम चीज़ कवर के ऊपर से होता है। जल्दीबाजी मत कर। आप नॉर्मल छक्का मार स्ट्रेट में। स्ट्रेट छक्का मार सकते हो। कवर के ऊपर से छक्का मार सकते हो, फोर्सिंग शॉट। वहीं पे खड़ा रहे। हाँ, हाँ, ये जैसे पूरन मार रहा था कल। ये आपने अपना बॉडी का सेटअप ठीक करना है।